नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च, दिन रविवार। झारखंड में बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। शहरी क्षेत्रों में दर 6.65 रुपए से बढ़कर 8.65 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.30 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो सकती है। फिक्स्ड चार्ज भी दोगुना कर 100 से 200 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं की दर 4.90 रुपए प्रति यूनिट बढ़ सकती है। जन सुनवाई 19 मार्च से शुरू होगी और नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है। होली पर टाटानगर से स्पेशल ट्रेनें शुरू। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली के अवसर पर टाटानगर से 12 मार्च को बक्सर और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का आदेश दिया है, जो झारखंड और बिहार के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। अन्य स्पेशल ट्रेनें गोदिया, डोंगरगढ़, पोडानूर और संतरागाछी से चलेंगी। भीड़ नियंत्रण के लिए 10 मार्च से बिहार की ट्रेनों के समय प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 1 घंटे तक बंद रहेगी। यात्री सुविधा के लिए 16 वाणिज्य सुपरवाइजरों की टीम तैनात की गई है। ACMR के बर्नवाल ने टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में बढ़ी मुश्किलें। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 60 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए 15 अप्रैल को पेशी के लिए समन जारी किया है। आरोपियों में तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षक, कोऑर्डिनेटर और कई अभ्यर्थी शामिल है। जांच में परीक्षा में नंबर बढ़ाने, कॉपियों में हेरफेर और इंटरव्यू अंकों में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की थी। मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त हुई जारी। झारखंड में महिला दिवस यानी कि 8 मार्च पर मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी और फरवरी की एक मुश्त राशि 5,000 रुपए दी गई। योजना के तहत अब तक 38.44 लाख महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक पाए गए हैं, जबकि 4.66 लाख महिलाओं के खाते लिंक न होने के कारण उन्हें राशि नहीं मिल पाएगी। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी में पहली किस्त का भुगतान किया था। महिला दिवस पर महिलाओं को मिली वंदे भारत की कमान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेंट्रल रेलवे ने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ किया। CSMT से शिरडी जाने वाली इस ट्रेन में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, TC और ट्रेन हॉस्टेस सभी महिलाएं थी। सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल नीला ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। इस पहल के तहत मालगाड़ियों में भी महिला चालक दल तैनात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नारी शक्ति को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महिलाओं को सौंपा। जेपीएससी घोटाले में फंसे 60 ऑफिस। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड 60 भ्रष्ट लोक सेवकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई कोर्ट के जज PK शर्मा ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को 15 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। अक्टूबर में सीबीआई ने 12 साल की जांच के बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 60 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें 28 ऑफिसर शामिल है, जिनमें से कुछ वर्तमान में SP पद पर कार्यरत भी हैं। महिला दिवस पर जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। रांची के बुकरू गांव में फाउंडेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड और जन शिक्षण संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी दी गई। संस्था के निदेशक रंजना चौधरी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर मुखिया सुनीता देवी, ग्राम संगठन अध्यक्ष पुनीता कुजूर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रांची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अनमोल कुमार की प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक। रांची यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनमोल कुमार लाल, जिनकी प्रतिनियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में थी, उन्हें राजभवन के आदेश पर उनकी मूल सेवा में वापस भेज दिया गया है। डॉक्टर अनमोल का बिना यूनिवर्सिटी की अनुमति के सेवा विस्तार किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन था। पूर्व सीनेटर डॉक्टर अटल कुमार पांडे ने इस संबंध में राज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया। होली से पहले झारखंड बंगाल रूट पर कई ट्रेनें हुई रद्द। 10 से 16 मार्च के बीच झारखंड से बंगाल जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि आद्रा स्टेशन पर रेल लाइन का काम चल रहा है। रद्द ट्रेनों में आद्रा मिदनापुर मेमू, आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू, आसनसोल पारसनाथ आसनसोल, झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू और वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू शामिल है। वहीं टाटा आसनसोल खड़गपुर गोमो और आद्रा बड़ा भूम मेमू को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें।
नशीली दवाओं संग 2 आरोपी हुए। रांची में स्कूली छात्रों के बीच नशीली दवाओं का व्यापार बढ़ने की सूचना पर पुलिस ने सरला बिरला स्कूल के पास छापेमारी की। डीएसपी अमन कुमार पांडे के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में शहबाज खान और गुड्डू खान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 75 बोतल ऑनरेक्स कफ सिरप, 144 नशीली कैप्सूल, 1340 रुपए नगद और एक बाइक बरामद हुई। दोनों के खिलाफ टीटी सिलवे थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। AQI के मामले में रांची की हवा सबसे खराब। झारखंड के शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। रांची की हवा सबसे दूषित रही, जहां AQI 160 दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर का 148 और धनबाद का 124 रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घर से बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। बच्चों को बाहर खेलने से रोकने और घर में एयर प्योरीफायर लगाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि प्रदूषण के असर से बचा जा सके। केंद्रीय विद्यालय के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। धनबाद जिले के 4 केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए। बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 वर्ष, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष और बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। कक्षा 2 और इससे ऊपर के लिए आवेदन 2 से 11 अप्रैल 2025 तक होगा। आवेदन प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय संगठन के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से होगी। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में अगले 5 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ दिनों तक सुबह में ठंड बनी रहेगी। 9 से 11 मार्च तक राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। बीते 24 घंटों में सरायकेला सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम था, लेकिन पिछले दिन की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। जयराम महतो ने विधायकों को उपहार देने की परंपरा को ठहराया गलत। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों को उपहार देने की परंपरा पर डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि जरूरत की वस्तुएं जैसे कि कॉपी पेन देना ठीक है, लेकिन महंगे गिफ्ट देना अनुचित है। उन्होंने गिफ्ट लौटाने और स्पीकर को पत्र लिखने की बात कही। वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी और राजद विधायक संजय सिंह यादव ने इसे पुरानी परंपरा बताते हुए इनका समर्थन किया। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक महेंद्र सिंह ने कभी ऐसे गिफ्ट स्वीकार नहीं किए थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ी। अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख को 12 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इच्छुक उम्मीदवार यूनियन बैंक की वेबसाइट या फिर bfsissc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच है, जिसमें विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है। आवेदन फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपए, SC/ST और महिलाओं के लिए 600 रुपए और PWBD के लिए 400 रुपए निर्धारित गई है। चयन प्रक्रिया में रिटर्न परीक्षा शामिल है और स्टाइपेंड 15,000 रुपए प्रति माह होगा। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज जैसे कि 10वीं 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि अपलोड करने होंगे। अब इंस्टाग्राम लाएगा टेलीग्राम जैसे चैट्स फीचर। इंस्टाग्राम जल्द ही यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट ला रहा है, जिसमें कम्युनिटी चैट्स फीचर का रोल आउट किया जाएगा। यह फीचर टेलीग्राम चैनल की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर्स एक ग्रुप में बातचीत कर सकेंगे। हर ग्रुप में 250 यूजर्स शामिल हो सकेंगे। क्रिएटर्स को ग्रुप के एडमिन चुनने, नियमों का उल्लंघन करने वाले संदेश हटाने और मेंबर्स को बाहर करने का विकल्प मिलेगा। इंस्टाग्राम कम्युनिटी चैट्स पर नजर रखेगा। क्रिएटर्स को ग्रुप लॉक करने और मेंबर्स को अप्रूव करने का विकल्प भी मिलेगा। यह फीचर ब्रॉडकास्ट चैनल से अलग होगा, जिसमें यूजर्स को अपनी पोस्ट शेयर करने का मौका मिलेगा। ग्राम सभाओं में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। रांची झारखंड की 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत चयन किया गया है। इसमें महिला जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकारों, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की जानकारी दी जाएगी। विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाएगा। राजधानी की 4 पंचायतों का चयन भी किया गया है, जहाँ महिला आरक्षण, लोकपाल, शपथ ग्रहण समारोह, कानूनी मार्गदर्शन, नेतृत्व प्रशिक्षण और निगरानी समितियों का गठन होगा। प्रभावी महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा। अब सड़क हादसे में घायलों के इलाज में मदद करेगी केंद्र सरकार। भारत में सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। हादसे के बाद मरीज को तुरंत इलाज मिलेगा बिना किसी फॉर्मेलिटी के। सड़क और परिवहन मंत्रालय 1.5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च उठाएगा। इससे पहले हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, और ये जीवन मृत्यु का फर्क साबित हो सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी होगी दूर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदन में बताया कि 1 महीने में डॉक्टरों की बहाली होगी। जिन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों का अनुबंध समाप्त हो गया है उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनवरी 2018 में 208 डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। इनमें से 194 को स्थायी कर दिया गया, जिससे ये पद खाली हो गए हैं। अब सिर्फ 14 डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिनका अनुबंध 16 जनवरी को समाप्त हो सकता है। उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाली महिलाएं हुई सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेडिक्योर अस्पताल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना पाठक ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के कारणों और बचाव के उपायों पर व्याख्यान दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुमन दुबे ने सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मंच संचालन सुनिधि दुबे व प्रियांजलि ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अग्रिमा पांडे ने किया। आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेगी भारत न्यूजीलैंड की टीम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च यानी कि आज दुबई में खेला जाएगा। 25 साल बाद दोनों टीमें फाइनल में भिड़े थे, जब न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। भारत की कोशिश होगी कि वो 2017 की निराशा को पीछे छोड़ते हुए खिताब जीते। संभावित भारतीय प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, जबकि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मध्य क्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे और स्पिनरों में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के पास होगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से है। टॉस 2 बजे होगा। ये मुकाबला आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। वहीं फोन पर जियो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।